नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ विंग में। अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समक्ष, जहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति धरने पर बैठे हुए अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, जो कि अपाहिज है, चल नहीं पाते हैं, जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के शिक्षक भी रह चुके हैं, लेकिन इन्हें वेतन के जगह शिक्षकों के द्वारा कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कारण है और क्यों निकाला गया है, इन्हें क्यों निकाला गया है, आपको हम चाहेंगे विस्तार से बताइए थोड़ा। मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य करते आ रहा था, लेकिन इसके बदले में मुझे किसी तरह की कोई राशि नहीं मिल रहा था। इसका शिकायत मैंने महामहिम से किया। उन्होंने आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन उनसे शिकायत करने का परिणाम यह निकला कि मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से ही हटा दिया गया और मुझे पैसा भी नहीं मिला। मैंने 3 बार अनशन का सहारा लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैं अंतिम बार जब अनशन पर जा रहा था तो मुझे वहाँ के गार्ड लोगों ने घसीट के बाहर कर दिया, गेट के बाहर कर दिया, और मैं दिन भर वहीं रहा भूखे प्यासे। रात में भी मैं वहीं रहा और सुबह पुलिस द्वारा मुझे ज़बरदस्ती फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले था। यहाँ आए कितने दिन हो गए आपका? मैं परसों आया हूँ। परसों एक लेटर मैंने महामहिम को दिया धरना पर बैठने के संबंध में, और कल से मैं धरना पर बैठा हुआ था राजभवन गेट नंबर 1 के बाहर। तो वहाँ पुलिस द्वारा मुझे बोला गया कि यहाँ बैठने का जगह नहीं है, और टाना भगत के भाइयों द्वारा मुझे आश्रय दिया गया। वे लोग वहाँ बगल में थे, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों के यहाँ आइए, हम लोग यहाँ आपको आश्रय देंगे। और यहाँ मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा रहा, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार ये लोग किए। मेरे साथ खाना पीना भी मुझे ये लोग दे रहे हैं, और सारा चीज़ यहाँ सुविधा है। मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों ने मुझे यहाँ आश्रय दिए हैं। तकरीबन कितने समय से आप पढ़ा रहे थे? मैं 22 जनवरी 2020 से पढ़ाना शुरू किया, और जब मैं महामहिम से 15 अगस्त 2021 को भेंट किया, उसके बाद मुझे पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया गया। मुझे फिर से दोबारा क्या बोलकर आपको भगाया गया? मुझे विश्वविद्यालय से यह बोल के निकाल दिया गया कि आपका नियुक्ति प्रोसेस से नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे निकाल दिया। तो आपको जब नियुक्ति की गई थी विश्वविद्यालय में, तो आप प्रोसेस क्या था? कुछ तो लिखित मिला होगा आपको। उस समय सिर्फ मौखिक आदेश पर ही मुझे रखा गया था, लेकिन मैं लिखित में मांग रहा था। कोशिश मैंने बहुत किया, लेकिन लिखित में मुझे कुछ भी नहीं दिया उस समय। लेकिन जब महामहिम से मिला, उसके बाद जांच कमेटी का गठन हुआ, और वह जांच कमेटी ये प्रमाणित किया कि मैंने वहाँ पढ़ाया है, और मुझसे बहुत कुछ लिखित या मौखिक रूप में भी जांच कमेटी द्वारा मांगा गया। मैंने सबका जवाब दिया, और मेरे पास लेटर भी है प्रमाणित। ये चीज़ प्रमाणित भी होता है कि मैंने वहाँ पढ़ाया है। जो लेटर इस प्रकार है। ये लेटर हैं, और भी लेटर हैं। ये सबसे प्रमाणित होता है कि मैंने वहाँ पढ़ाया है। ये आपने उनको नहीं दिखाया कि देखिए आपके द्वारा मुझे लेटर मिला गया है? सिर्फ मुझसे जवाब मांग रहे थे वे लोग, और मैं सारा जवाब देते जा रहा था। इसमें भी जवाब ही मांगे हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है प्रमाणित है कि मैं पढ़ाया हूँ। इसमें लिखा है पत्रांक DSSKMU/DSW/085/21 दिनांक 27/8/2021 के आलोक में किन परिस्थितियों में श्री राजेश कुमार को स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र वर्गों में पढ़ाने की अनुमति दी गई, और इस हेतु विभाग द्वारा पूर्वानुमति क्यों नहीं ली गई। उन लोगों से पूछ रहा है, और मुझसे भी ये चीज़ मांगा गया, तो मैंने इसका जवाब दिया है। मुझे विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारे लेटर दिए गए हैं, और सबसे ये प्रमाणित हो रहा है कि मैंने पढ़ाया है वहाँ, और मुझे हटा दिया गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति फिर से दिया जाए। मैं लाचार हूँ। मैं तब से आप यहाँ पर राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं राज्यपाल से मिलने की गुहार को लेकर? मैं
3 तारीख से बैठा हुआ हूँ, 3 मई से मैं बैठा। राज्यपाल आपसे मिले? राज्यपाल अभी नहीं मिले हैं, पहले उनसे भेंट हुई है, फिलहाल अभी भेंट नहीं हुई है। मैं लेटर दूंगा उनसे भेंट करने के लिए। पहले मैं लेटर नहीं दिया हूँ अभी भेंट करने के संबंध में। देखिए, हम देख सकते हैं कितने कष्ट से आप पैर से चल नहीं पा रहे हैं, देखा जाए अपाहिज है और इतने कष्ट से आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं इसीलिए मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे समस्या का समाधान किया जाए, मुझे न्याय दिया जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं अंतिम जहाँ न्याय मिलता है मैं वहाँ आया हूँ, महामहिम के पास आया हूँ। क्या लगता है महामहिम आपकी जो पुकार है वो सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं 3 बार अनशन किया सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैं कैसे आए आप यहाँ पर? अकेले आए हैं? मैं अकेले हूँ। मैं कितना कष्ट है सोच सकते हैं। इतना कष्ट होते हुए भी मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा समस्या का निदान जरूर होगा, मेरे साथ न्याय जरूर होगा। इसीलिए मैं बिना डरे मैं किसी भी तरह से किस तरह से यहाँ मेरा व्यवस्था, मेरा किस तरह से यहाँ कितना कष्ट हो सकता है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे समस्या का निदान होगा, मुझे न्याय मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जैसा कि सुना आपने, इनका कहना है कि अपनी मुख्य मांगों को लेकर आज ये राज्यपाल से मिलने की गुहार को लेकर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस हालत में यहाँ पर आए हुए हैं। इतने कष्ट से पढ़ाने के बाद भी जो इनका जो वेतन है इन्हें नहीं दिया जा रहा। तो आप सोच सकते हैं कि दुमका के जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो कैसे होंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग के साथ।